चार शब्द लिखे हैं। ये डेप्रिसिएशन क्या है? इसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन इसको बोलते हैं एप्रिसिएशन। इसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन। क्या बोलते हैं? एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्यह्रास। क्या होता है? और अप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्य वृद्धि। मूल्य वृद्धि। वृद्धि मतलब क्या होता है? हाँ, बढ़ना। वृद्धि मतलब बढ़ना। ह्रास से मतलब घटना। ह्रास से मतलब घटना, मतलब कम हो रहा है। ह्रास मतलब कम हो रहा है। तो ये सब जो है ये इकोनॉमी में हम लोग पढ़ते हैं। तो इस चारों वर्ड्स का मतलब क्या है? डेप्रिसिएशन, अगर आपसे बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन हो रहा है, क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का दो मतलब होता है। एक मतलब होता है जब मान लीजिए आप कोई सामान खरीद रहे हैं, ठीक है? जैसे हमको खरीदना है डॉलर। क्या खरीदना है? डॉलर खरीदना है, ठीक है? तो डॉलर का चेंज देखेंगे। डॉलर का क्या देखेंगे? चेंज रेट देखेंगे। अगर डॉलर आज $1 हमको लेना है, कितना डॉलर लेना है? डॉलर तो यूएसए का है ना? $1 लेना है, हम $1 लेने के लिए 80 रुपए दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 80 रुपए दे रहे हैं, ठीक है? लेकिन बाद में चल के हम इसी डॉलर को खरीदने के लिए, एक ही डॉलर को खरीदने के लिए 120 रुपए दे दिए। कितना दे रहे हैं? 120 रुपए दिए। तो बताओ क्या हो रहा है? यहाँ पे पहले 80 रुपए दे रहे थे, अब कितना दे रहे हैं? तो पैसा स्ट्रांग हो गया कि डॉलर? डॉलर क्या होते जा रहा है? स्ट्रांग होते जा रहा है। हो रहा है। अब पैसा क्या हो रहा है? कम हो रहा है, घट रहा है, तब है ना उसको ज्यादा देना पड़ रहा है। मतलब पहले 80 रुपए हम खरीदने रहे थे $1, लेकिन अब ज्यादा पैसा देना है हमको। अब क्या करना है? ज्यादा देना है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलते हैं कि डेप्रिसिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है? मतलब मूल्यह्रास हो रहा है, पैसा गिर रहा है। पैसा क्या हो रहा है? गिर रहा है। जब कभी भी पैसा गिरेगा, जब कभी पैसा गिरेगा तो दूसरे देश का पैसा ऊपर उठेगा। दूसरे देश का पैसा क्या होगा? ऊपर उठेगा, और हमारे देश का पैसा गिरते जाएगा। हमारे देश का पैसा क्या होगा? तो जब पैसा गिरेगा तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा ना। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं, पहले केवल 80 रुपए देते थे, लेकिन अब रुपया गिर गया तो क्या होगा? हमको 120 रुपया देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 120 रुपया। बात समझ में है? इसी को मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन कहते हैं। मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन कहते हैं। ओके, अब होता है डिवैल्यूएशन। क्या है? डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन कुछ नहीं है। ये जो डेप्रिसिएशन है ये कब होगा? तो मार्केट में होगा। कब होगा? मार्केट में। मार्केट में कैसे होगा? मान लो यहाँ पे 4 रोटी है। कितना है? 4 रोटी मान के चलते हैं, ठीक है? 4 रोटी है, खरीदने वाले 8 गो है। खरीदने वाले कितना है? 8 गो है। तो बताओ क्या होगा? इसका दाम बढ़ेगा कि घटेगा? दाम क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा ना? तो इसको बोलते हैं मार्केट मैकेनिज्म। मार्केट मैकेनिज्म मतलब बाजार में जैसे सामान जितना है उसके अनुसार से दाम घटता है, बढ़ता है। अगर सामान ज्यादा है, सामान क्या है? ज्यादा है, खरीदने वाले कम है, तो दाम बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। घटेगा ना? 100 गो खिलौना है, 100 गो खिलौना है, खरीदने वाले केवल 4 ही गो है। खरीदने वाले क्या है? 4 गो है। तो ये कहेगा कि एगो खिलौना 100 रुपए का नहीं ना कहेगा, उस सामान देख के घटा देगा। लेकिन 100 गो खिलौना है, 1000 गो खरीदने वाले हैं, तो क्या होगा? इसका दाम बढ़ जाएगा। दाम क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ये मार्केट में अगर पैसा बढ़ रहा है, घट रहा है, ठीक है? अगर मार्केट के द्वारा, किसके द्वारा? मार्केट के द्वारा, डिमांड के ऊपर है। अगर पैसा का वैल्यू घट रहा है तो इसको डेप्रिसिएशन कहते हैं, मूल्यह्रास से कहते हैं। लेकिन अगर वही सरकार द्वारा किया जाए, किसके द्वारा किया जाए? सरकार खुद कर रही है, अपने रुपया को घटा रही है, अपने रुपया का मूल्य को क्या कर रही है? घटा रही है। तो इसको कहते हैं डिवैल्यूएशन। क्या कहते हैं? ये वाला कौन करेगा? सरकार करेगा। ये कब होगा? बाजार में अपने आप होगा। डिमांड और सप्लाई के ऊपर है। जो जितना डिमांड करेगा, अगर रुपया का ज्यादा डिमांड होने लगा तो रुपया उठेगा ना, और रुपया कोई मांगेगा ही नहीं, तो इंडिया का रुपया क्या हो जाएगा? घट जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन इसको सरकार कभी स्टेबल करने के लिए, चलाने के लिए बढ़िया से रुपया को
क्या करती है, अपने आप दाम को क्या कर देती है, घटा देती है। अब सीखते हैं मूल्य वृद्धि। क्या है ये, मूल्य वृद्धि। तो मूल्य वृद्धि किसे कहते हैं, समझ में आ रहा है ना। मूल्य वृद्धि, पैसा क्या होगा, बढ़ेगा। पैसा क्या होगा, बढ़ेगा। मान लो $1 है, एक डॉलर खरीदने के लिए आपको 80 रुपए देना पड़ रहा है। आगे चल के पैसा बढ़ गया, क्या होगा, अप्रिसिएट हो गया। क्या हुआ, अप्रिसिएट हुआ। तो अब क्या करना होगा, $1 खरीदने के लिए आपको कितना रुपए देना पड़ेगा, शायद 60 रुपए देना पड़ेगा ना। इसका मतलब पहले 80 रुपए ज्यादा दे रहे थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं आप, कम दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कम दे रहे हैं। कम चीज दिए, कम रुपए दिए और डॉलर खरीद दिए, तो इसका मतलब रुपया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। रुपया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये भी कब होगा, अप्रिसिएशन कब, कहाँ होता है, तो मार्केट मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है। कहाँ पे, मार्केट में, डिमांड सप्लाई पे। किस पे, डिमांड और सप्लाई। डिमांड सप्लाई का मतलब हुआ जो जितना मांग रहा है और कितना सप्लाई है, ठीक है, इस पे। रिवैल्यूएशन क्या होता है, रिवैल्यूएशन भी अप्रिसिएशन ही है। रिवैल्यूएशन क्या है, अप्रिसिएशन भी है। कब, इसको कौन करेगा, तो इसको गवर्नमेंट करेगा। कौन करेगा, सरकार द्वारा जब अपना पैसा का डिमांड, पैसा का जो मूल्य है उसको बढ़ा देगा तो उसको रिवैल्यूएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवैल्यूएशन। और जब अपने आप होगा तो अप्रिसिएशन कहेंगे। अपने आप होगा तो अप्रिसिएशन, मूल्य वृद्धि कहते हैं। और जब पैसा का कीमत घट रहा है, मतलब हमारे कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में रुपया का कॉन्टेक्स्ट रुपया घट रहा है, रुपया का मूल्य घट रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन। क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन। लेकिन सरकार कर रहा है तो क्या कहेंगे, डिवैल्यूएशन। क्या करेंगे, डिवैल्यूएशन। लेकिन अगर मार्केट में रुपया का वैल्यू बढ़ रहा है तो क्या कहेंगे, एप्रिसिएशन। और रुपया का वैल्यू घटा रहा है सरकार, मतलब बढ़ा रहा है, सरकार खुद बढ़ा रहा है, तो क्या कहेंगे, डिवैल्यूएशन। ओके।